आज हम बात करेंगे बच्चों एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो कभी एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में पढ़ने का जानने का मौका मिले तो कभी जरूर इसकी स्टोरी वगैरह देखिएगा। बढ़िया चीज है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बेसिकली होते क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब से। और ये क्या करते हैं, कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। इनकी एप्लीकेशन है, ये दूसरे माइक्रोब्स को, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, उनको किल करते हैं। सो द टर्म जो एंटीबायोटिक्स है, द टर्म कॉइन्ड बाय, जो एंटीबायोटिक्स जो टर्म है, ये टर्म इजाद करी थी सेलमैन वॉक्समैन ने। सबसे पहले इसके बारे में बताया था सेलमैन वॉक्समैन ने। इनके बारे में ये जो टर्म थी इजाद करी थी 1942 में। और एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और वो भी बाय चांस की बात थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम, और वो थी पेनिसिलियम नोटेटम से जो डिराइव करी थी उन्होंने। फ्लेमिंग ने बेसिकली इसके रिस्पेक्ट्स में जो है उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, और जो मेन सोर्स होता है एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन का, तीन तरीके से होता है। द मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन किस तरीके से होता है कमर्शियल लेवल पर, जो माइक्रोब्स की यूज होती है। मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो सबसे पहले तो इसके अंदर आते हैं बेटा यू बैक्टीरिया। सबसे पहले इसके अंदर यू बैक्टीरियल्स आते हैं, और उसके अंदर भी बैसिलस स्पीशीज के लगभग 70% उन्हीं को यूटिलाइज किया जाता है एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन। ठीक है, बाकी सुडोमोनाज स्पीशीज यूज की जाती है लगभग लगभग 30% एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन। पहली चीज तो ये जाती है। दूसरे नंबर पर एक्टिनोमाइसिटीज। पढ़ा हुआ आप लोगों ने 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इसमें आते हैं हमारे एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइक्रोमोनोस्पोरा। फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइक्रोमोनोस्पोरा। फिर है हमारे पास फंजाई, दैट इज द पेनिसिलियम। So these are the main source of production of antibiotics। पर जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर्ड हुई थी वो पेनिसिलिन थी, एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ये भी एक तरीके का फंगस है, इससे ड्राइव की गई थी पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स करते क्या है, बेसिकली हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी। ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं टू ट्रीट डेडली डिसीज। जो डेडली डिसीज होती है उनसे, जैसे प्लेग है, वुफिंग कफ है, डिप्थेरिया है, लेप्रोसी है, उनसे बचाने के लिए। इसका मतलब ये होता है एंटी यानी कि अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। तो जो भी हमारे पास माइक्रोब्स है जो हमारे ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, हमारे मतलब सॉरी उनकी ग्रोथ हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे को किसी ना किसी तरीके से हार्म कर रहे हैं, ये उनके रिस्पेक्ट्स में काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक टॉपिक। नाउ देयर आर सम केमिकल्स। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स हैं एंड सम अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। केमिकल्स
जो हम इनसे डिराइव करते हैं एंजाइम्स, एंड देयर आर सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 200% सीबीएसई 2021 और 22 में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। दुनिया की कोई ताकत इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने से रोक नहीं सकती भाई, ये कंफर्म। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ से बच्चों डिराइव करते हैं, जैसे कि प्रोपियोनोइक एसिड। प्रोपियोनोइक एसिड हम डिराइव करते हैं, जो एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय एम्प्लॉइंग फर्मेंटेशन एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। चलिए, बैक्टीरिया और फंगस की फर्मेंटेशन प्रोसेस से डिराइव की जाती है, जिसमें प्रोपियोनोइक एसिड है जिसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम प्रोपियोनियो बैक्टीरियम। उसके अलावा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को ड्राइव करते हैं एसिडोबैक्टर एसिटिस। ये भी हमारे पास, अच्छा ये एक तरीके का बैक्टीरिया है, बट इट सॉरी एक सेकंड। सिट्रिक एसिड को हम लोग डिराइव करते हैं फंगस से जिसका नाम है एस्परगिलस नाइजर। ये एक तरीके का फंगस है जिससे हम डिराइव करते हैं। फिर है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम डिराइव करते हैं बैक्टीरिया से जिसका नाम है एसिडोबैक्टर एसिटिक। गॉट इट। फिर उसके बाद है हमारे पास ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड को हम लोग यहाँ पर डिराइव करते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइनिकम, जो एक तरीके का बैक्टीरिया है, और इसी को ब्यूटाइरिक एसिड को बच्चों हम एसीटोन भी बोलते हैं। सुना होगा आप लोगों ने एसीटोन। तो हमारे पास कुछ कुछ केमिकल्स है। उसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर है, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को हम डिराइव करते हैं कहाँ से? बाय फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न स्टार्च या मोलेसिस हो गया पोटैटो, then by bacteria lactobacillus vulgaris and streptococcus lactis। तो हमारे पास दो बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ये इन्होंने यहाँ पर इसका जो है जीनस बता दिया, स्पीशीज बता दो इसकी, जिसका पूरा नाम है वल्गैरिस। नीट के अंदर पूछा जाता है, एकेडमिक में तो सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस हमारे पास, और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है।